हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। अब इस गठबंधन पर बड़ी अपडेट आई है। दरअसल दोनों पार्टियों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां चुनावी गठबंधन पर चर्चा की गई। हालांकि अभी तक गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा। बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, मगर बड़ी सिंसियरिटी से जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बात बन जाए। आपने सुना, उन्होंने कहा गठबंधन जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा। आपको अच्छी संख्या में सीटें दी जा रही हैं। बाबरिया के इस बयान से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जल्द ही साकार हो सकता है। वहीं राघव चड्ढा भी इस मीटिंग में शामिल थे। सुनिए राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर क्या कहा। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है। बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं, उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच होने वाले इस गठबंधन के विचार पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कांग्रेस पर वार करते हुए अपनी बात कही है। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2500-3000 एप्लीकेशन आई हैं, आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी कारण से चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रही है। और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो कोई ना कोई संदिग्ध अपराधों के अंदर, जिनके ऊपर आरोप हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है कि आइए कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करिए और जो मर्जी आपकी, जितना मर्जी धन कमाइए। तो मैं समझता हूं कि जो आज चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी का सामने उभर करके आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पहले ही हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने शनिवार को कहा था कि आप हरियाणा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इस संबंध में अब तक पार्टी की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि गठबंधन पर अंतिम फैसला नहीं हो पाता है तो पार्टी अगले 1-2 दिनों में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती है। आज हुई कांग्रेस और आप के बीच बैठक में गठबंधन को लेकर गंभीर चर्चा हुई। दीपक बाबरिया के बयान के बाद से ही गठबंधन की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी और संभावित रूप से कुछ उम्मीदवारों को बदला भी जा सकता है। हरियाणा चुनाव के सभी अपडेट्स और जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।